In the previous videos, we have studied about the prospectus. The details need to be mentioned in the prospectus and the allotment of shares. Now, since the prospectus is the document that provides the information of a company, its financials, and other information to a prospective shareholder, it is believed that all the details that are mentioned in the prospectus are true and correct. Now, what would happen if there is any misstatement in the prospectus? First of all, when there is a misstatement in the prospectus, the person who has subscribed to the shares have subscribed to the shares of a company under a misrepresentation by a company. That means जो उनने सोच के पैसा लगाया था वैसा उस कंपनी में नहीं है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में उनके पास क्या क्या रेमेडी है और जिन्होंने वो गलत स्टेटमेंट दिया है, गलत प्रोस्पेक्टस दिया है, उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, आज अपन वो पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है मिस स्टेटमेंट्स इन अ प्रोस्पेक्टस। गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज अ misstatement? Misstatement is the act of stating something that is false or not accurate. It could be either by commission or omission or both. अब misstatement से होने वाले ऑफेंसेस को दो कैटेगरी में डाला गया है। पहला सिविल लाइबिलिटी, दूसरा क्रिमिनल लाइबिलिटी। A misstatement of prospectus is a serious offense which attracts section 34 and 35 of Companies Act. लाइबिलिटीज को दो हेड में बांट दिया है, सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी कब होगी? जब लॉस और डैमेज हुआ हो। लॉस और डैमेज बहुत एसेंशियल कंडीशन है सिविल लाइबिलिटी होने के लिए। दूसरा, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एप्लीकेबल हो जाएगा इन ऑफेंस अगेंस्ट द काउंटर पार्टी। क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए मेंसरिया इज एसेंशियल कंडीशन। मेंसरिया मतलब गिल्टी माइंडेड, मतलब जानबूझकर करा गया ऑफेंस को क्रिमिनल लाइबिलिटी में लाया जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 लगेगा, ऊपर सिविल प्रोसीजर कोड लगा है सिविल लाइबिलिटी में, यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगेगा। और यहाँ पे यह माना जाएगा कि ऑफेंस इज रिगार्डेड टू बी कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, मतलब ये जो ऑफेंस हुआ है ये जनरल पब्लिक के ऊपर करा गया है, स्टेट के ऊपर करा गया है, ऐसा माना जाएगा। सेक्शन 34 जो क्रिमिनल लाइबिलिटी को डील करता है वो क्या बोलता है? वेयर अ प्रोस्पेक्टस issued, circulated, or distributed under this chapter includes any statement which is untrue or misleading in form or context in which it is included, or where any inclusion or omission of any manner is likely to mislead every person who authorizes to issue such prospectus shall be liable under section 447. सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें सजा, पेनलाइजेशन और उसके बारे में लिखा गया है, अगर कुछ होता है तो क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। अच्छा, कोई मिसस्टेटमेंट हो गया, अब उसे बचने का तरीका क्या है? मैंने जानबूझ के करा है, नहीं करा है? क्योंकि अगर मैं कुछ चीज जानबूझ के करूंगा तभी तो गलती होगी, गलती से हो जाएगा तो आदमी को छोड़ दिया जाता है। Provided that nothing in this section shall apply to a person if he proves that such statement omission was immaterial, or that he had reasonable grounds to believe and did up to the time of the issue of prospectus believe that the statement was true and the inclusion or omission was necessary। मतलब या तो कोई ऐसी चीज छूट गई जिससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सपोज एक कंपनी है जिसके अंदर 10,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, उसके पास हजारों डिवीजन है, और कोई ऐसा एक डिवीजन है जिससे उसको मान लो साल भर में 1 लाख रुपए की इनकम होती है, वो डिवीजन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देना छूट गई तो इमटेरियल है। दूसरा, मैंने आज प्रोस्पेक्टस इशू करा, आज तारीख तक मुझे लग रहा था कि वो इन्फॉर्मेशन सही है, मैंने जहां जहां से उसकी इन्फॉर्मेशन उठाई वहां तक सही था। मैंने सपोज 15 मार्च के दिन प्रोस्पेक्टस इशू करा कि मेरे अगले साल की जो सेल आएगी वो इतनी आएगी, आज की कंडीशन ये है, आज का कंडीशन वो है, और 23 तारीख को लॉकडाउन हो गया ना, सब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गई। तो जिस तारीख तक मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करा था उस तारीख तक जो मैंने लिखा वो सही था, तो इस केस में भी मेरे ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अगला है सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी में लाइबिलिटीज ऑफ द पर्सन, कौन कौन लाइबल रहेगा? पहला, कंपनी तो रहेगी रहेगी। दूसरा,
डायरेक्टर्स, जब प्रोस्पेक्टस इशू हुआ तो उस समय के डायरेक्टर्स, अपन ने पढ़ा था प्रोस्पेक्टस में जो ऑथराइज मेंबर्स रहते हैं, ऑथराइज डायरेक्टर्स जो रहते हैं, या फिर जो प्रपोज डायरेक्टर्स रहते हैं, वो लायबल रहेंगे। तीसरा प्रोमोटर ऑफ द कंपनी रहेगा। फिर वो पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस इशू करने की ऑथोरिटी है। और पांचवा था एक्सपर्ट। तो ये पांचों लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, कब कब ये लोग को सिविल लाइबिलिटी में ना लिया जाएगा। पहला, सेम अपन ने पढ़ा था, एक्सपर्ट अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, सिमिलरली डायरेक्टर्स भी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने कंसेंट ही विड्रॉ कर ली थी प्रोस्पेक्टस इशू के होने के पहले, तो इंडिविजुअली उस पर लाइबल नहीं आएगी। दूसरा, मान लो मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन कंपनी ने किसी कारण से ली और उसी एक्सपर्ट ओपिनियन को उन्होंने प्रोस्पेक्टस में डाल दिया, मेरी नॉलेज के बगैर उन्होंने जनरल पब्लिक के उसमें डाल दिया। हो सकता है मेरी जो एक्सपर्ट ओपिनियन थी वो एज ए इंडिविजुअली किसी और कारण से दी गई थी, उसको कंपनी ने उठा के प्रोस्पेक्टस में डाल दिया। या फिर कोई डायरेक्टर था जिसको पता ही नहीं, मान लो 4 डायरेक्टर है कंपनी में, 3 डायरेक्टर ने मिलकर डिसीजन लेके प्रोस्पेक्टस निकाल दिया। तो जब प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, तो उसको तो पता ही नहीं था, उसके बिगर इशू हो गया। लेकिन जब उसको ये पता चले कि उस ऐसा काम हो गया है, तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि उसकी कंसेंट के बगैर ये काम हुआ है। अगर उसने ये सब कर लिया है तो वो भी लायबल नहीं होगा ना। तीसरा है, तीसरा ये है, तीसरी कंडीशन ये है, जब किसी एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया हो, उस तारीख तक जो बेसिस बना, सेम जैसे ऊपर था कि उस तारीख तक जो बेसिस था वो वैलिड था उस समय तक, और उस समय वो अगर हो जाता तो वो उस समय करेक्ट इंफॉर्मेशन होती, तो भी जिसके ऊपर लाइबिलिटी बन रही है उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनेगी ना। अगर अब फ्रॉड हो गया, गलत इंफॉर्मेशन दे दी मैंने, तो अब उसके ऊपर लाइबिलिटी क्या बनेगी। लाइबिलिटी बनेगी कंपनी के ऊपर, और जो ऊपर अपन ने पर्सन के नाम गिने हैं, डायरेक्टर हो गए, प्रमोटर हो गए, ऑथोराइज पर्सन हो गया, प्रपोज डायरेक्टर्स हो गए, एक्सपर्ट हो गए, उनके ऊपर विदाउट एनी लिमिटेशन लाइबिलिटी बनेगी। मतलब जितना नुकसान हुआ उतने पूरे की भरपाई करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, या तो क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी या फिर सिविल लाइबिलिटी बनेगी। क्रिमिनल लाइबिलिटी में हो सकता है दोनों भी बन जाए, है ना। या क्रिमिनल लाइबिलिटी में पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू इश्यू द प्रोस्पेक्टस उसके ऊपर बनेगी। सिविल लाइबिलिटी में कंपनी, डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट और जो पर्सन ऑथराइज है उसके ऊपर। पनिशेबल अंडर सेक्शन 447 है, यहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। डिफेंसेस क्या ले सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन छूटी वो इमटेरियल थी या फिर रीजनेबल ग्राउंड था हमारे पास कि वो सही है। और सिविल लाइबिलिटी में कंसेंट के बिगर इशू कर दिया, नॉलेज के बिगर इशू कर दिया, और जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम ये मानते थे कि उस टाइम तक सही है। ये तीन यहाँ पे ग्राउंड है, दो यहाँ पे ग्राउंड है। अगला है पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंडल्जिंग अ पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। मतलब कंपनी का प्रोस्पेक्टस आया, इशू निकला, अब पैसे लगवाने, क्योंकि अपन ऊपर पढ़ के आएंगे पर्टिकुलर सम अगर नहीं लगा तो प्रोस्पेक्टस फेल हो इशू फेल हो जाएगा। अब अगर किसी से अपन ने गलत इंफॉर्मेशन दे के अगर पैसा लगवाया है तो क्या होगा। एनी पर्सन हु आइदर knowingly or recklessly makes any statement, promise or forecast which is false or misleading or deliberately conceals any material fact to induce another person to enter into or offer to enter into any agreement for which, for or with a view to acquiring, disposing or subscribing or underwriting securities, any agreement, the purpose of or the pretended purpose of which is to secure a profit to any parties from the yield of securities,
Any agreement for or with the view of obtaining credit facilities from any bank or financial institution shall be liable for action under section 447.